गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण पर लेक्चर देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व वास्तविक विश्लेषण में परिचय पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। 4-5 लेक्चर हमारे इस पे हो चुके हैं, जिसमें हमने रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर पे जो ऑपरेशन लगते हैं वो कैसे होते हैं, डेट काइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर क्या है, इन सब चीज़ों पे हमने बातें की थी। और फिर इससे आगे चलते हुए हमने ऑर्डर रिलेशन, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, आर्किमिडियन ऑर्डर तक पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंप्लीटनेस ऑफ आर की बात करने जा रहे हैं। यहाँ कंप्लीटनेस ऑफ आर की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर में आपने पिछली कक्षा में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो आपका पेपर था गणित विषय में आपने पढ़ा है, जिसमें आपने ग्रुप, रिंग, फील्ड, इन सब से आप गो थ्रू हुए हैं, इन सब के बारे में पढ़ा है। कंप्लीटनेस ऑफ आर में क्या है, रियल नंबर सिस्टम का एक ऐसा सेट है ये आर जो कंप्लीटनेस है सब तरीके से। तो हमें ये पता होना चाहिए। वहाँ भी हमने बात करी थी कि ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है और फील्ड क्या होती है। क्या हर सेट ग्रुप होता है, ग्रुप होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे आपको ध्यान हो, बहुत छोटा सा मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ आपको। ग्रुप होने के लिए अगर उस ग्रुप के कोई दो हम सेट के दो एलिमेंट लेते हैं, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट उनमें हो, इन्वर्स अगर उनका रहता हो, तो ये चारों प्रॉपर्टी रखने पे हम उस सेट को ग्रुप कह रहे थे। ठीक है, इसी तरह से हमने रिंग डिफाइन किया था। इसी तरीके से आगे जाते हुए हमने फील्ड डिफाइन किया था। ग्रुप, रिंग, फील्ड अपने आप में काफ़ी बड़े सेट थे। कुछ इसको फॉलो करते थे, नहीं करते थे, अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ जो हम बात करना चाह रहे हैं कंप्लीटनेस ऑफ आर की, कि अगर कोई ऐसा सेट है जो कि हमारा रियल नंबर का सेट है आर, जो ग्रुप भी है, रिंग भी है, फील्ड भी है, इसलिए ये कंप्लीटनेस ऑफ आर की श्रेणी में आएगा, नहीं आएगा, या इसको डिफाइन करने के लिए हम और क्या क्या चाहिए हमें। यहाँ पे ऑर्डर एग्जाम्स और हम लेंगे। ऑर्डर रिलेशन जो हम पढ़ के आए हैं, अगर ये भी इसके साथ होगा तो वो हर तरीके से कंप्लीटनेस ऑफ आर कहलाएगा। तो ग्रुप, रिंग, फील्ड आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आ गए। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा, अपनी पुरानी किताबें उठा के एक बार इनको देख लीजिएगा। वहाँ पे जब आप जाके चेक करेंगे तो रियल नंबर का सेट आपको हर जगह दिखेगा। ग्रुप, रियल नंबर का सेट ग्रुप भी है, रिंग भी है और फील्ड भी है। तो अपने आप में आर एक ऐसा सेट है जो इन प्रॉपर्टियों को दर्शाता है। यहाँ हम रियल नंबर के सेंस में कैसे लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, किस किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ दो तरह की थ्योरी काम में ले रहे हैं। एक हम ऑर्डर एग्जाम्स के थ्रू इसका कंप्लीटनेस शो कर रहे हैं। ग्रुप, रिंग, फील्ड के लिए मैं आपका पोस्टुलेट यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ये आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ बस समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया है। दूसरा हम ऑर्डर एग्जाम्स ले रहे हैं और तीसरा हम लेंगे डेट काइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर एज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे जो दो पोस्टुलेट हम ऑर्डर एग्जाम्स और डेट काइंड के हिसाब से लेके कंप्लीटनेस ऑफ आर को बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आ रहे हैं ऑर्डर एग्जाम्स में लेते हुए कि क्या क्या चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए फील्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ जो विवेचना या जो अभी हमने बात की थी रियल नंबर के लिए, अगर ये रियल नंबर इन गुण धर्मों को, इन प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हों, शो करते हों या पालना करते हों,
तो वास्तविक संख्याओं के अन्य गुणधर्मों को इन्हीं पॉस्टुलेट या अभिग्रहितों की सहायता से निगमन करना चाहिए। पहला पॉस्टुलेट जो है इसका वो फील्ड एग्जाम्स है। फील्ड एग्जाम्स, क्षेत्र अभिग्रहित, क्या क्या है इसके अंदर? हम 3 एलिमेंट रियल नंबर के सेट से ले रहे हैं, ए बी सी। फॉर ऑल ए बी सी कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं जो आर में बिलोंग कर रहे हैं। उनके लिए जो पहला प्रॉपर्टी ऑफ एग्जाम्स है या एडिशन का प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं कि वो ए जो प्रॉपर्टी है इसकी, उसमें आप एक बार यहाँ देखेंगे कि ये सारे हमने वो गुणधर्म लिए हैं जो एक ग्रुप बताने के लिए ज़रूरी होना चाहिए। A1 क्लोज़र, यानी कि ए और बी इसके एलिमेंट है तो ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए, इसी में होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड क्लोज़र प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, 3 एलिमेंट इसके हमने लिए ए बी सी, उनको अलग अलग तरीके से अगर हम योग करें, पहले ए प्लस बी का लें फिर सी को ऐड करें, या पहले ए को ऐड करें और बी प्लस सी को अलग ऐड करके इसमें ऐड करें और ये सब वैल्यूज़ बराबर आती हों तो ये एसोसिएटिव कहलाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, एक अवयव में एक ऐसा अवयव जोड़े कि वो खुद अवयव सेल्फ हमको वापस मिल जाए, यानी कि एडिशन के लिए बात कर रहे हैं तो ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए बराबर ए, रियल नंबर में जीरो आता ही है, इसलिए ये प्रॉपर्टी कहलाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर ले रहे हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स क्या है? हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट उसमें मौजूद होना चाहिए रियल नंबर सेट में कि जिसका योग करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए, यानी ए प्लस माइनस ए करने पे हमें जीरो मिल जाएगा या माइनस ए में ए जोड़ने पे हमको जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए के लिए माइनस ए उसका इन्वर्स है। ये सारी चारों प्रॉपर्टियाँ मिलकर ग्रुप कहलाएगी। तो ग्रुप के लिए अगर हमारे पास हम यहाँ पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में बता रहे हैं, वही बात जो हमने पहले की थी उसको इस तरीके से दर्शाया है और ये ग्रुप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर इस ग्रुप में एक एक्स्ट्रा और अगर a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाए, किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करें बराबर आए तो इसे क्रम विनिमय ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका r प्लस के लिए एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब सेकंड हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। ए डॉट बी, डॉट इज मल्टीप्लिकेशन, तो ए डॉट बी भी वापस रियल नंबर होता है, उसी में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, ए बी को प्रोडक्ट किया फिर सी से किया, ए को अलग किया बी सी को अलग प्रोडक्ट किया फिर ए डॉट बी सी किया, अगर ये बराबर आ रहा है तो एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, वापस ए आ जाता है तो 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढना है जिससे इसको प्रोडक्ट करने पे 1 आ जाए, तो ए के लिए 1/a होगा जिसको हम ए इन्वर्स से डिनोट कर रहे हैं। तो ए इन्वर्स करें चाहे ए इन्वर्स ए करें, 1 जो हमारी आइडेंटिटी है वो आ जाती है, इसलिए ये भी हमारा एक मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बन रहा है। और यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ली है, ए डॉट बी अगर इजिकल टू बी डॉट ए हो जाए तो इस तरीके से ये आर सेकंड ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसलिए इसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं या रिंग की प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर दोनों बाइनरी ऑपरेशन एक प्लस लें एक डॉट लें तो ये हम ग्रुप और रिंग कह सकते हैं। फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, बंटन लॉ पे, ए में के साथ हम दूसरा बाइनरी ऑपरेशन डॉट या मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं और अंदर बी और सी में पहला बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगा रहे हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी कहें और उसको अगर हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अगर लिख पा रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ए मल्टीप्लिकेशन के लिए बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ए डॉट बी प्लस सी इज़ नथिंग बट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी बी प्लस सी डॉट ए के लिए भी देखी जा सकती है, राइट के लिए भी और लेफ़्ट के लिए भी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव रियल नंबर सेट में देखी, ये इन तीनों को संतुष्ट करता है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर एग्जाम्स। अगर इन 3 प्रॉपर्टियों के साथ चलते हैं तो हमारी ग्रुप रिंग फील्ड की हमको
झलक यहाँ दिखती है और उसके तरीके से हम कंप्लीटनेस को डिफाइन कर पा रहे हैं। ये हमारी ऑर्डर एग्जाम्स की है कि ऑर्डर एग्जाम्स में यहाँ आप देख रहे होंगे ग्रेटर देन है, लेस देन है, इस तरह के नंबर अगर हम रियल नंबर सिस्टम में बात करें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में कोई एक ऐसा नॉन वॉइड सबसेट आर प्लस हम ले रहे हैं जिसके अंदर सारे धनात्मक एलिमेंट हो, तो हम उसको संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का सबसेट या समुच्चय कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं x और y, ऐसे दो एलिमेंट है जो r प्लस में है, यानी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो x प्लस वाई भी किस में होगा, r प्लस में होगा, और इसी तरीके से x डॉट वाई भी r प्लस में होगा। यहाँ कंबाइंड लो हम ले रहे हैं, x r को बिलोंग कर रहा है तो x बराबर 0, x बिलोंग्स टू r प्लस, या माइनस x बिलोंग्स टू r प्लस होता है। तो यहाँ से आप उनकी एडिशन आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्वर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, ताकि माइनस x बिलोंग्स टू r प्लस हो तो x का ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं, तथा ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r माइनस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास रियल नंबर के सेट 3 डिसजॉइंट सेट में डिवाइड हो जाएगा, r प्लस, 0 और r माइनस में, इन सबका यूनियन मिलके r बनता है। तो उपरोक्त क्रम संबंधों को अगर हम इस तरीके से परिभाषित कर पाएँ कि x और y अगर r को बिलोंग कर रहे हैं और x ग्रेटर देन y हो, यदि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा हो r प्लस को, यदि x बिलोंग कर रहा है r प्लस को और x ग्रेटर देन 0 है, तो हम x को धनात्मक कहते हैं यदि x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम 3 फॉर ऑल ए बी सी ऐसे नंबर ले रहे हैं जो r को बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो ये पहला जो हम लॉ ले रहे हैं वो ट्राइकोटॉमी लॉ ले रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं r को, तो a या b या c ये 0 के बराबर या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 में केवल एक सत्य होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, या तो 0 के बराबर या ग्रेटर देन के बराबर 0 के, या लेस देन 0 के बराबर। दूसरा हम ले रहे हैं ट्रांजिटिव लॉ या संक्रामक नियम। यदि a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो a भी बड़ा होना चाहिए c से, ये इम्प्लाइज होना चाहिए, जिसको ट्रांजिटिव लॉ कह रहे हैं। तो ट्राइकोटॉमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ, और थर्ड हम ले रहे हैं ऑर्डर एंड एडिशन, योज्य एवं क्रम। यदि a बड़ा है b से तो a प्लस सी, दोनों तरफ c जोड़े हैं अगर हम, तो a प्लस सी भी बड़ा होना चाहिए b प्लस सी से। तो ये हमारा ऑर्डर एंड एडिशन कहलाता है। इसी तरह से ऑर्डर एंड मल्टीप्लिकेशन भी हम देख रहे हैं, a बड़ा हो b से, c बड़ा हो 0 से, तो AC दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई करेंगे, AC बड़ा होना चाहिए BC से। अगर ऐसा अगर रख पा रहा है लॉ और ये चारों लॉ फॉलो हो रहे हैं, तो हम उस सेट R को पूर्ण अधिग्रहित या द ऑर्डर एग्जाम्स कहते हैं। तो ये एक ऑर्डर एग्जाम्स की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी हो गई। ट्राइकोटॉमी लॉ फॉलो करना चाहिए, ट्रांजिटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, ऑर्डर एंड एडिशन करना चाहिए, ऑर्डर एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी बातें इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा कि ग्रुप, रिंग, फील्ड, बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमने देखे थे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर फॉलो कर रहा है। इसके बाद हमने ये ऑर्डर एग्जाम्स देखे जो ये चारों लॉ को मिलके रियल नंबर ऐसा सेट है जो फॉलो कर रहा है। तो रियल नंबर सिस्टम ऑर्डर एग्जाम्स भी फॉलो कर रहा है और उससे पहले जो हमने लॉ देखे स्लाइड्स पे वो भी फॉलो कर रहा है, ग्रुप, रिंग, फील्ड के भी। तो एक यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है, पूर्णता क्रम अभिग्रहित, द ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था द ऑर्डर एग्जाम्स, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स, जो इस रियल नंबर की ब्यूटी है। ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम्स, वास्तविक संख्याओं का यह समुच्चय ही एक ऐसा समुच्चय है जिसके प्रत्येक अतिरिक्त उपसमुच्चय को भी ऊपर की ओर
परिबद्ध है तो ऊपरी परिबद्धों का समुच्चय का न्यूनतम अवयव R में विद्यमान होता है। ये पूर्णता क्रम अभिग्रहित है। और यहाँ आप देखेंगे कि रियल नंबर सेट ही एक ऐसा सेट है जो इसको फॉलो कर रहा है। रियल नंबर सेट का अगर आप सबसेट क्यू लेवें रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीटनेस एग्जाम्स फॉलो नहीं करता है, या इरेशनल नंबर का सेट लें वो भी नहीं करता है। लेकिन कंप्लीट रियल नंबर ले हम, जिसमें रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो, जीरो भी हो, तो जाके ये सेट पूर्णता क्रम अभिग्रहित को शो करता है। इसलिए रियल नंबर सेट ही एक ऐसा सेट है जो पूर्णता क्रम अभिग्रहित को प्रदर्शित करता है। इसलिए रियल नंबर सेट की ये ब्यूटी है कि वो कंप्लीटनेस एज ऑर्डर फील्ड कंप्लीटनेस को शो कर रहा है, जबकि क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है रियल नंबर सेट के सेंस में। और इसी चीज़ को अब हम इस पोस्टुलेट से देखा हमने। अब दूसरा नज़रिया हम डेड काइंड के सेंस में देखेंगे कि डेड काइंड के सेट में कंप्लीटनेस ऑफ आर या रियल नंबर सेट का कंप्लीटनेस से कैसे हम इसमें बता पा रहे हैं। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं इज़ नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्शन। जो हमने डेड काइंड कट की बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि उनमें हमेशा रिप्रेजेंट किया जा सके खाली रेशनल नंबर का सेट। दिस शोज़, यह बताता है कि जो एग्रीगेट्स ऑफ कट्स हैं, चाहे वो रेशनल नंबर के सेट में कहें या चाहे वो रेशनल नंबर सेट में कहें, यहाँ हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो एग्रीगेशन ऑफ कट्स है रेशनल नंबर के, वो लार्जर देन एग्रीगेशन ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीटनेस ऑफ एग्रीगेशन है वो फुलफ़िल नहीं होता है। तो यहाँ एक ही बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट आ रही है कि रेशनल नंबर का जो सेट है ज़रूरी नहीं है वो कंप्लीटनेस बनाए रखे अपने आप में डेड काइंड थ्योरी से। लेकिन जब रियल नंबर की बात कर रहे हैं पूरे सेट की, जिसमें रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं और शून्य भी है, तो डेड काइंड फॉर्म कट्स और सेक्शन of real number with the hope of getting some new type of numbers, but he came to conclude that if a cut of section L dash or U dash of real number is formed, then there are only two types of reals. Either L dash has a greatest of U dash हैज़ ए लीस्ट, यानी एल डैश का ग्रेटेस्ट और यू डैश का लीस्ट, टू टाइप्स के इसमें हम लेके चल रहे हैं। रियल नंबर इस फॉर्म किससे फॉर्म किया जा रहा हो, रियल नंबर्स का जो आपने लोअर कट्स लिए हैं या लोअर कट्स का ग्रेटर्स जो आपने लिया है, आइदर एल डैश है यानी ग्रेटेस्ट और यू डैश है यानी लीस्ट। एल डैश ग्रेटेस्ट रखता हो या यू डैश लीस्ट रखता हो। दिस शोज दैट द कट ऑफ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू ए रियल नंबर, खाली रियल नंबर की बात कर रहे हैं। थर्स द एग्रीगेशन ऑफ रियल नंबर हैज़ ए काइंड ऑफ कंप्लीटनेस विच हैज़ बीन ए डेफिशिएंसी इन द एग्रीगेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर में एक डेफिशिएंसी है, कमजोरी है या कमी है कि रेशनल नंबर का सेट कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है और रियल नंबर का सेट कंप्लीटनेस दिखा रहा है। ये बात हमने पिछले उसमें भी देखी थी, यहाँ भी हम देख रहे हैं। तो रियल नंबर का सेट डेड काइंड कट थ्योरी से भी बात करें तो कंप्लीटनेस इसमें भी दिखाएगा। दैट इज द सिस्टम आर इज कंप्लीट बिकॉज एवरी कट और सेक्शन ऑफ रियल नंबर इज परफॉर्म बाई ए रियल नंबर, while the system Q of rational number is not complete, since there are cuts or sections of rational number which are not produced by a rational number. For this reason, the system R of real number is called real continuum, and we
say that the system of real number has no gaps, जिसको हमने denseness property भी कही थी. Also, a straight line we know is continuous aggregation of points which has no gaps, and so it is often helpful to look upon the real continuum as a straight line which is extended infinitely in both direction, and any particular real number is given by a particular point on it is. तो रियल नंबर पे सारे डेंस प्रॉपर्टी के कारण जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं वो इसको कंटिन्यूम बनाते हैं. इस स्ट्रेट लाइन नोन एज रियल लाइन और द स्ट्रेट लाइन ऑल्सो कॉल्ड लाइन कंटिन्यूम. तो ये रियल नंबर की एक ब्यूटी है कंप्लीटनेस में कि रियल नंबर का सेट ही कंप्लीटनेस एज ए ऑर्डर फील्ड होता है, जबकि रियल नंबर के सबसेट चाहे हम क्यू कहें चाहे हम रेशनल नंबर का सेट कहें क्यू या इरेशनल नंबर का सेट कहें आई आर, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है. लेकिन कंप्लीट आर जो है, जो इनका यूनियन है क्यू का, आई आर का और जीरो का, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी दिखा रहा है. तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी इसकी, जो इस ब्यूटी को हम दोनों तीनों तरीके से हमने बताया है, डेट-काइंड थ्योरी से भी और अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली थ्योरी से भी हम इसको देख पाए हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो आज हमने कंप्लीटनेस ऑफ आर एज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पढ़ा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बाउंड्स एंड इंटरवल ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे. आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आज का रिवाइज कर लें और डेट-काइंड थ्योरी ऑफ से भी कंप्लीटनेस को एक बार समझ लें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अगले लेक्चर में हम बाउंड्स एंड इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स पे बात करेंगे. ओके.